सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के सबसे अजीम फातिहीन में शुमार किए जाते हैं। वो न सिर्फ एक बेहतरीन फौजी कमांडर और बहादुर हुक्मरान थे, बल्कि उनकी रहम दिली, इंसाफ और दुश्मनों के साथ हुस्न सलूक ने उन्हें दीगर जंगजुओं से मुमताज़ कर दिया। उनकी शख्सियत एक मिसाली इस्लामी हुक्मरान की अक्कासी करती है, जो कुरान व सुन्नत की रोशनी में फैसले करता था। सलीबी जंगों के दौरान, खासतौर पर बैतुल मुक़द्दस की फतह और इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड शेरदिल के साथ ताल्लुकात में इनकी इंसानियत और रहम दिली के कई वाक़यात मिलते हैं, जिन्हें तारीख हमेशा याद रखेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के खिलाफ ज़बरदस्त जंग लड़ी और हतीन की जंग में फैसला कुन फतह हासिल की, जिसके बाद मुसलमानों का बीत अल-मुक़द्दस की तरफ पेश कदमी करना था। ये वही बीत अल-मुक़द्दस था जिसे सलेबी जंगजुओं ने फतह किया था, और इस वक्त लाखों मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सलीबियों ने शहर पर कब्जा करते ही मस्जिद उक्सी और दीगर मुक़द्दस मकामात की बेहरमती की थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, तो सलीबी हुक्मरानों को यकीन था कि वो भी उसी किस्म के इंतकाम का सामना करेंगे, जैसा कि सलीबियों ने मुसलमानों के साथ किया था। सलीबी फौजी, औरतें, बच्चे और आम शहरी सब खौफजदा थे कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ तारीख ने एक मुनफरिद और हैरान कुन वाक़या देखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया कि किसी भी गैर मुसल्लह शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने हुक्म दिया कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों के साथ इज्जत व एहतराम का बर्ताव किया जाए। जिन ईसाइयों को शहर छोड़ना था, इन्हें बाहिफाजत निकलने का मौका दिया गया, और जो अपने घरों में रहना चाहते थे, इनके लिए भी मुकम्मल अमान का ऐलान किया गया। ये ऐलान सलीबियों के लिए हैरान कुन था, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ इंतहाई सफाकाना सलूक किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने सलीबियों के रवैये के बरअक्स इस्लामी तालीमात के मुताबिक रहम व इंसाफ की मिसाल कायम की। फतह के बाद ईसाइयों को इजाज़त दी गई कि वो अपनी रहाई के लिए फ़दिया अदा करें। जो अफराद अपनी आज़ादी खरीद सकते थे, वो फ़दिया देकर जा सकते थे, लेकिन जो गरीब थे, उनके लिए सुल्तान ने खुद अपने ख़जाने से फ़दिया अदा किया और हज़ारों ईसाइयों को आज़ाद करवाया। यहाँ तक कि सुल्तान के भाई ने तजवीज़ दी कि जो लोग फ़दिया नहीं दे सकते, उन्हें ग़ुलाम बना लिया जाए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने इनकार कर दिया और उन्हें बग़ैर किसी तावान के रहा कर दिया। एक ईसाई खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार में हाजिर हुई और रोते हुए कहा कि उसकी छोटी बच्ची जंग के दौरान खो गई है। सुल्तान ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बच्ची को तलाश किया जाए। जब बच्ची मिल गई तो सुल्तान ने ज़ाती तौर पर उसे माँ के हवाले किया। ये देखकर दरबार में मौजूद तमाम ईसाई हैरान रह गए कि एक मुसलमान हुक्मरान इतनी रहम दिली का मुजाहरा कर सकता है, जबकि सलेबियों ने माजी में मुसलमानों के बच्चों को कत्ल कर दिया था। तीसरी सलेबी जंग के दौरान इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा हरीफ था। दोनों के दरमियान कई जंगें हुईं, लेकिन सुल्तान ने हमेशा दुश्मनी के बावजूद अदल व इंसाफ का मुजाहिरा किया। जंग के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब रिचर्ड शेरदिल शदीद बीमार हो गया। जब सुल्तान को उसकी बीमारी के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपने ज़ाती तबीब को भेजा ताकि वो रिचर्ड का इलाज करे। ये एक हैरान कुन इक़दाम था, क्योंकि आम तौर पर दुश्मनों को कमज़ोर देखकर हमला कर दिया जाता है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने एक अजीम इस्लामी अखलाकी सूल का मुजाहिरा किया और दुश्मन की ज़िंदगी को भी अहमियत दी। एक और मौके पर जंग के दौरान रिचर्ड शेरदिल का घोड़ा मारा गया और वो पैदल रह गया। जब सुल्तान को ये मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन रिचर्ड के लिए एक एली नस्ल का अरबी घोड़ा तोहफे में भजवाया ताकि वो अपनी जंग जारी रख सके। ये गैर मामूली रहम दिली और इज्जत का मुजाहिरा था, जिसने रिचर्ड शेरदिल पर भी गहरा असर छोड़ा। बैतुल मुक़द्दस के ईसाई मुक़द्दस मकामात का एहतराम। जब सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो सलीबियों के मजहबी मकामात को नुकसान नहीं पहुंचाया। गिरजा घरों को महफूज रखा गया और ईसाई इबादत गाहों की बेहिरमती नहीं की गई। हालांकि सलीबियों ने मस्जिद उक्सी को तबाह कर दिया था। सलीबी कैदियों के साथ हिस्न सलूक। जब सलीबी फौजी सुल्तान के कैदी बने तो उन्हें जंजीरों में जकड़ने के बजाय इज्जत दी गई। उनके साथ नरमी से बर्ताव किया गया और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। मुखालिफिन के साथ अदल व इंसाफ। सुल्तान कभी भी दुश्मनों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखते थे। इनके दरबार में जब भी किसी मुकदमे का फैसला होता तो वो बगैर किसी तासुब के इंसाफ करते।
चाहे मुद्दई मुसलमान हो या ईसाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार सिर्फ एक जंगजू का नहीं, बल्कि एक अजीम हुक्मरान, रहम दिल इंसान और सच्चे मुसलमान का था। इनकी बहादुरी के साथ साथ उनकी इंसानियत ने उन्हें तारीख का एक लाजवाल हीरो बना दिया। उनकी रहम दिली और इंसाफ का ये आलम था कि उनके दुश्मन भी उनकी अजमत को मानते थे। सलीबी तारीखदानों ने भी एतराफ़ किया कि सलाहुद्दीन एक ऐसा हुक्मरान था जिसकी शिराफत और रहम दिली ने जंग को भी अखलाकी बना दिया। आज भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी एक मिसाल है कि किस तरह ताकत और रहम दिली को यकजा करके एक मिसाली हुक्मरानी कायम की जा सकती है। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।